Hi everyone, welcome back to Train Your Brain Now. This is Aishwarya and I welcome you all on Train Your Brain platform. Train Your Brain Now platform is where I share a number of videos related to studies, current affairs and personality development. तो आज का जो हमारा सेक्शन है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेजर ऑफ अस आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन इज़ इन फैक्ट वेरी सिंपल। बहुत ही 3 इजी टिप्स मैं आपको दूंगी जिससे आप इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या है पहले वो सुनते हैं। प्रॉब्लम इज़ गेटिंग अप अर्ली। मैनी ऑफ यू मस्ट बी गोइंग टू स्कूल। बहुत सारे लोग कॉलेज जाते होंगे, बहुत सारे लोग जॉब पे जाते हैं, बहुत बार आपको जॉब में जल्दी सुबह बुलाया जाता है या जनरल बी यू विश टू गेट अप अर्ली एंड यू आर नॉट एबल टू डू सो। तो ये सुबह उठने का जो प्रॉब्लम है वो कैसे हम उठें, सुबह क्या करा ऐसा जाए जिससे कि हम जल्दी सुबह उठ सकें। बिफोर दैट वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड वाई वी नीड टू गेट अप अर्ली। आप मान के चलो सपोज आप एक ढाबा आपका है, आप एक ढाबा को रन करते हो एंड यू नीड टू गेट अप अर्ली। आपको पता है कि सुबह के टाइम आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, ज़्यादा लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए। तो क्या आप उस समय जो आपके अर्ली आवर्स हैं, पीक आवर्स हैं ऑफ योर सेल्स, विल यू गिव देम अप? नेचुरली आप सुबह जल्दी उठोगे और आप वहाँ पे जाओगे। द सेम थिंग इज़ विद आवर माइंड। The earlier you get up in the morning, the better and creative ideas will come to you. No matter whether you're a student, you are into a job, or you're a businessman, or you are into some high net worth work आप कुछ कर रहे हैं, इन सारी ही चीज़ों में आप देखोगे आप जितना सुबह जल्दी उठोगे उतने आपको फ़ायदे होते हैं। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा, सपोज यू हैव टू टेक अ फ्लाइट और से यू हैव टू बोर्ड ट्रेन, आपको कहीं भी जाना है तो उसके लिए अगर आपको सुबह उठना पड़ता है तो उतना जब आप उठते हो सुबह 4 बजे या 5 बजे यू हैव टू बोर्ड द फ्लाइट, तो आप जल्दी उठ के सुबह तैयार हो रहे हो, तो उस समय यू एक्चुअली फील कि भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है एंड टुमारो ऑल्सो आई विल ट्राई टू गेट अप अर्ली, बट वी डू नॉट एंड अप डूइंग सो। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है सुबह जल्दी उठने का? द फर्स्ट थिंग इज सेटिंग एन अलार्म। So what should be the time? Suppose I want to get up at 5 o'clock. मैं सुबह 5 बजे उठना चाहती हूँ तो अलार्म should be at 4:30 or say 4:45, right? No. Actually the alarm has to be at 9 o'clock. 9 o'clock in night. तो एक रात पहले आपको कोशिश क्या होनी है कि आप रात को 9 बजे ही अलार्म लगा दें अपने फ़ोन में, और अलार्म क्लॉक इन केस यू यूज़ इट, उसमें आपको अलार्म ये लगाना है कि मुझे रात को 9 बजे आके सो जाना है। So if you keep that alarm on, okay, so 9 o'clock you will be in bed and you will try to sleep. I understand it's very difficult to sleep without gadgets. In fact, for me it's as well. मैं भी बहुत मुश्किलों से gadgets को छोड़कर and I'm able to concentrate on my sleep. What we need to do is we have to keep these gadgets aside. ये सारे जितने भी हम लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स को, इन सब चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते रहे होते हैं या कोई गेम खेल रहे होते हैं, कुछ म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, कोई नेटफ्लिक्स पे कुछ वॉच कर रहे होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी हमें एक लिमिटेड टाइम ही देना है। इफ़ वी कीप ऑल दीज थिंग्स फॉर लेट आवर्स, व्हाट विल हैपन इज़ कि अपनी बॉडी में जो सिक्रीशन है ऑफ एन हार्मोन दैट इज़ मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो हार्मोन है इट इज़ सेक्रेटेड इन द इवनिंग आवर्स। तो धीरे धीरे जब बॉडी को समझ में आता है कि रात हो रही है, शाम हो रही है, इट नीड्स एनर्जी, उसको रेस्ट की ज़रूरत है, तो वो क्या करती है, मेलाटोनिन को सिक्रीट करती है। बट ये सारे जो गैजेट्स हैं ये हमारा ये जो सिक्रीशन है मेलाटोनिन हार्मोन का, इसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है एंड द बॉडी फील्स कि नहीं अभी आई एम ऑल ओके एंड आई वांट टू वर्क मोर। तो आपके जो एफर्ट हैं वो सारे आपके मिसयूज़ हो रहे हैं बिकॉज आप रेस्ट नहीं कर रहे होते। सो वन हैज़ टू मेक श्योर कि आप ये जितने भी गैजेट्स हैं इनको असाइड करके आराम से अपनी नींद को पूरी तरह से लें। ट्राई टू सेट एन अलार्म फॉर 9 o'clock एंड ट्राई टू स्लीप बाय 9:30. नाउ व्हाट टू डू इन दैट हाफ आवर यू हैव टू पुट फॉर सम सॉफ्ट म्यूजिक सो दैट यू कैन स्लीप well, or you can read some book or you can journal. और journal का मतलब क्या है कि you write the full day what you did, what were the good things that happened in the day, gratitude आपने कितना करा, क्या अच्छे काम करे, that all you should be writing. So all these things keep you motivated. Also keep a journal for writing what you will be doing the next day. आप क्या अच्छे काम अगले दिन करने वाले हो, what are the good deeds that you are going to do the coming day. So for that अगर आपने ऐसा कुछ लिखा है तो अगले दिन के लिए आप motivated रहते हैं कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। Okay, so the first thing that we got to know is to set an alarm for the same day. जिस दिन के लिए आप काम कर रहे हो उसी दिन की रात के लिए आपको अलार्म सेट करना है to sleep early. Okay. The second thing that we have to do is we need to focus on the 3 M's. Now what are the 3 M's? अब जब आप अगले दिन सुबह उठते हैं, मान लीजिए आपने 5 बजे का अलार्म लगाया था, आप रात को जल्दी सो भी गए and you got up early at 5 o'clock. Now what to do? So when you get up early you need to have अ रूटीन। आपको एक रूटीन होना चाहिए कि आपको क्या करना है।
Okay, so 3 M's is first thing is that you have to meditate. Now meditation I don't mean कि आपको बैठ के योगा करना है या आपको एकदम ही ध्यान में चला जाना है. I understand it's not so easy and most of us are very common people. We are not very pro with doing yoga and meditation. So whatever is the basic level, जो भी आपको easy पड़ता है, whatever puja you do or whatever spiritual activity you do, and in case you do nothing, it's better you just sit and relax. आप कोई भी एक नाम, कोई भी एक चीज़ जिसको आप बिलीव करते हो, स्टार्ट रिपीटिंग दैट नंबर ऑफ टाइम्स एंड डू इट फॉर एटलीस्ट 1 मिनट. आप धीरे धीरे इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे एंड यू विल फाइंड इनर पीस, वेरी मच सोलेंस इज देयर. आपको बहुत रिलैक्स फील होगा एंड यू विल फील द होल डे इज़ गोइंग टू बी अ गुड वन. मेडिटेशन इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू. द सेकेंड थिंग इज़ मूवमेंट. मूवमेंट मीन्स कुछ एक्सरसाइज करना है, कुछ ऐसी स्किल्स करनी है जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा सा मूवमेंट में आ जाए, वो थोड़ा सा ईजी हो जाए विद रिस्पेक्ट टू द होल डे. तो आपको कुछ एक्सरसाइज करना है, वट एवर इज़ ईजी फॉर यू. इफ़ यू नो स्विमिंग यू कैन डू दैट. इफ़ यू आर गुड एट जॉगिंग और रनिंग डू दैट. इफ़ यू गुड एट एक्सरसाइजिंग, इफ़ यू गुड एट योगा प्रैक्टिसेस तो आप उनको कर सकते हैं. वट एवर योर बॉडी अलाउज यू, यू शुड डू सम काइंड ऑफ मूवमेंट. And the third thing is that you need to master your skills. So if you are a student, you need to study that time. If you are into some job, तो आपको उससे related कुछ काम करना होगा. अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं, you can practice that skill on that time. And the most important is if you want to master something, अगर कुछ भी नहीं है तो you can read good books. कुछ ऐसी books, self help books जो होती हैं उनको आप read कर सकते हैं. Avoid going through mobile and these things in the morning hours. Avoid करें gadgets को, आप जितना कम यूज़ करें. आप उन चीज़ों को छोड़कर start reading good books. तो आप इन चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं. And the third and the most important is you need to have a light meal the day before. अगर आपने बहुत ही कम खाना खाया है, you are on salads or you are on soup, इस तरह का कुछ आप कंजम्पशन करेंगे, it will be easy for your body to digest and it will be easy for you to wake up the next morning. So make sure that you practice these 3 tips and let me know if you're able to get up early. अगली morning को आप आराम से उठ पाते हैं. I'm also going to start this thing from today itself. So 3 things you and me are going to work together. Right now I know it's 10 o'clock, but we'll try to put this alarm for 10:30. So I'll try to sleep by 10:30 today and try to wake up by 5:30 the next morning. Okay. The second thing I'll work upon is the 3 things, that is the movement, the meditation and the mastery. And the third thing is the light meal and the right meal. Okay. So all the best for your venture too. All the best. Take care. Bye-bye.